हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार। मैं आपके साथ ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था वलन। ठीक है, वलन के टाइप बताए थे, कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम तनाव मूलक बल में, जो हमने पढ़ा था चटकन, दरार, भ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो भ्रंश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और भ्रंश कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, भ्रंश से संबंधित कौन कौन से स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर हुआ है। ठीक है, हम ये आपको बताएंगे। तो भ्रंश के जो प्रकार हैं, ये देखो, पहला है सामान्य भ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य भ्रंश में क्या है कि दोनों समान समतल सतह पर होता है ये, और दोनों समतल सतह पर, और यहाँ पर जो प्लेटें हैं एक दूसरे के विपरीत एक से खींचती हैं, इनमें तनाव आता है। हाँ? ठीक है, तो एक दूसरे में ये तनाव आता है, और यहाँ पर ये जो है पहले चटकन पड़ती है, फिर दरार आती है, फिर हो जाता है यहाँ भ्रंश। ठीक है, तो यह है सामान्य भ्रंश। ठीक है, जनरल फॉल्ट। फिर आता है व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है दोस्तों, तो व्युत्क्रम भ्रंश में क्या है कि ये चलती तो एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है, लेकिन एक छोटी ऊपर उठी होती है और एक नीची होती है, और ये थोड़ी सी अदर साइड को है। ठीक है, थोड़ा सा उधर साइड को है। ठीक है, समतल पे। ठीक है, तो इसमें भ्रंश तो बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा भ्रंश। ये इसको ऊपर को आती जाएगी और यहाँ को एक भ्रंश सा बन जाएगा, तो क्या है, व्युत्क्रम भ्रंश। ठीक है, तो यहाँ पर भी भ्रंश बनेगा। ठीक है, तो ये जैसे ऊपर चढ़ गई है एक दूसरे के, यहाँ पर भ्रंश बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो है व्युत्क्रम भ्रंश। फिर है नति लंबी सर्पण भ्रंश। नति लंबी सर्पण भ्रंश। ठीक है, दो प्लेट है, एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, तो संचलन जो हो रहा है, एक का इधर हो रहा है, एक का इधर हो रहा है, अभी विपरीत संचलन है। ठीक है, लेकिन यहाँ सर्पण कर रही हैं, एक दूसरे से घर्षण कर रही हैं, तो इसे कहते हैं नति लंबी सर्पण भ्रंश। ठीक है, सोपानी भ्रंश। ठीक है, सोपानी भ्रंश का ये है। ठीक है, तो सोपानी भ्रंश का मतलब, सोपान का मतलब होता है सीढ़ियां, सीढ़ियों के रूप में भ्रंश का बनना। ठीक है, तो सोपानी भ्रंश है, हम नीचे धीरे धीरे उतरते आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सोपानी भ्रंश है। ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं भ्रंश जनित स्थलाकृतियां कौन कौन सी है। तो भ्रंश जनित जो स्थलाकृतियां हैं वो तनाव मूलक बल से संबंधित है, अर्थात अंतर्जात बल से संबंधित। ठीक है, तनाव मूलक बल। ठीक है दोस्तों, तो तनाव मूलक भ्रंश में पहला आता है भ्रंश घाटी। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिफ्ट वैली, और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये क्यों पूछा जाता है कि अफ्रीका की जो महान घाटी है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, जिसमें ये जो नील नदी है अफ्रीका की, या फिर विक्टोरिया झील है जिसमें पड़ती है, वो अफ्रीका की महान घाटी रिफ्ट वैली कहलाती है, भ्रंश घाटी। ठीक है, और जर्मनी की जो राइन घाटी है, राइन नदी है, जर्मनी की राइन नदी, ठीक है, तो वो भी राइन घाटी में बहती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और राइन नदी जो है यूरोप की प्रमुख औद्योगिक नदी है, सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है। भारत की जो नर्मदा व ताप्ती नदी है, ठीक है, तो उनमें जो उनकी जो घाटी है वो भी भ्रंश घाटी है। उनके बीच का भाग जो है वो नीचे वो धस गया है। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी क्या है, ये देखो मैंने दिखाया, ये डायग्राम देखो, तो बीच का भाग पहले समतल था, बी वाला जो पार्ट है ये ए और सी के समतल था। ठीक है, अब ए और सी तो स्थिर रहे, लेकिन बी जो है नीचे हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं अवतलन। स्थल पर होगा तो अवतलन कहेंगे, और महासागर या समुद्र में होगा तो क्या कहेंगे, निमज्जन। ठीक है दोस्तों, तो भ्रंश घाटी हो रही है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बता दिए कहाँ कहाँ पर है, ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और हम अभी आते हैं रैंप वैली। ठीक है, रैंप वैली। ठीक है, तो ये रैंप वैली जो मिलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में मिलती है। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो क्षेत्र है कि बीच वाला क्षेत्र तो स्थिर है, वो कहीं नहीं गया, ना ऊपर उठा ना नीचे धसा, लेकिन साइड वाले जो भाग हैं वो ऊपर उठ गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम बताएं भ्रंश घाटी। ठीक है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी है
अरुणाचल प्रदेश और असम से भारत में प्रवेश करती है, तो वहाँ पर जो है एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में जाए तो हिमालय पर्वत है, दूसरी तरफ आए तो मेघालय का पठार है, ठीक है, असम की पहाड़ियाँ हैं, और असम का जो बीच का जो क्षेत्र है वो समतल है। तो समतल जो स्तर है वो समतल है, बीच वाला क्षेत्र हो ये साइड वाला हिमालय होगा, इधर का ये असम की पहाड़ियाँ, नागालैंड की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और जी शिलोंग का पठार, ये मान के चलो, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी रैंप वैली का उदाहरण है, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। अब आता है ब्लॉक माउंटेन, ये बहुत ज्यादा पूछा था। ब्लॉक माउंटेन भ्रंशोत पर्वत, मतलब भ्रंशों के द्वारा जो पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने अभी बताया था ना, भारत की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ, ठीक है। तो नर्मदा व ताप्ती नदियाँ वो वैसे निकलती तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पड़ता है, अमरकंटक वहां से निकलती है। और ये जो है हम नर्मदा नदी के दोनों साइड के जो पर्वत वो स्थिर रहे हैं और जो घाटी है वो नीचे दब गई, ठीक है। तो हम यही बताना चाह रहे हैं भ्रंशोत पर्वत, ठीक है। तो भ्रंशोत पर्वत के पहला उदाहरण देख लो, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी में क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। और भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत, ये काय के उदाहरण है, भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण, ठीक है दोस्तों। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और भारत में सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत किसके उदाहरण हैं, भ्रंशोत पर्वत के, ठीक है। अब भ्रंशोत पर्वत क्या है कि जो साइड वाली जो घाटियां हैं वो जो सतह है वो नीचे दब गई है, अवतलन हो गया उनका, ठीक है। तो जो ये ऊपरी सतह, अवतलन की जो ऊपरी सतह है, इसे कहलाता है, इसे कहते हैं ग्रेवेन, ठीक है। और बी वाला भाग जो स्तर है, ठीक है। तो स्तर में बताएं तो इधर ये हम भारत में अप्लाई करें इसको, तो इधर ये नर्मदा नदी होगी, यहाँ पर इधर ये ताप्ती नदी होगी, और बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, तो भ्रंशोत पर्वत है। नर्मदा के उत्तर में जाएं, ठीक है, तो ये विंध्य पर्वत पड़ता है, विंध्य पर्वत के उत्तर में जाएं, ठीक है, तो फिर आ जाती है यमुना नदी, ठीक है, सोन नदी, ठीक है, ये नदी आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं होस्ट पर्वत, ठीक है, ये भी भ्रंश से संबंधित पर्वत है। तो इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं, मतलब कि साइड वाले जो भाग हैं वो स्थिर रहें, लेकिन बीच वाला भाग जो है वो ऊपर उठ जाए, ठीक है दोस्तों। ग्रेवेन हम बता चुके हैं, जो निचला स्थान होता है उसकी ऊपरी सतह ग्रेवेन है, ठीक है। तो होस्ट माउंटेन में क्या है कि जो बीच वाला भाग है वो ऊपर आ जाए, ठीक है, उसका क्या हो जाए, उत्थान हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं होस्ट माउंटेन, ठीक है, या ब्लॉक माउंटेन भी कहते हैं। यूरोप में जो वॉसजेस पर्वत है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, खासकर ये वैसे तो है तो वॉसजेस पर्वत फ्रांस में, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के बीच में आता है, ठीक है। तो यूरोप में वॉसजेस पर्वत क्या है, होस्ट पर्वत है, ठीक है। तो वॉसजेस पर्वत जो है, जो राइन नदी है, तो राइन नदी के एक ओर है वॉसजेस पर्वत और दूसरी ओर है, शायद मैं गेस करूं तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने भ्रंश से संबंधित, भ्रंश के प्रकार 3 प्रकार हैं, फिर उनसे संबंधित जो चट्टान, मतलब जो पर्वत हैं या घाटियां हैं, वो मैंने उदाहरण भी बताया उसके, ठीक है दोस्तों। और कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे कैसे निर्माण हुआ है, ये मैंने बताया है डायग्राम के द्वारा, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको आगे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। आप मेरी वीडियो को लगातार देखते रहें, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको मैं अच्छी जानकारी दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही।